जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा इंसान जिसने अपने लिए नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के अधिकारों के लिए पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी, जिसने समाज के अन्याय को चुनौती दी और भारत का संविधान लिखकर इतिहास बदल दिया। आज हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सार्वजनिक जीवन की वो कहानी जब उन्होंने राजनीति और समाज में कदम रखकर दलितों और गरीबों के लिए आवाज बुलंद की। अब वह समय आ गया था जिसकी प्रतीक्षा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने वर्षों से कर रहे थे और जिसे नजदीक लाने में उन्होंने इतने तपस्या की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों को ऊपर उठाने का जो पहला कार्य किया वह था 1924 की 20 जुलाई के दिन बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना। इस सभा का कार्यक्षेत्र बम्बई प्रांत की सीमित था। इसके उद्देश्य थे अछूत वर्ग में शिक्षा का प्रचार तथा प्रसार करने के लिए छात्रालयों की स्थापना करना, सांस्कृतिक विकास के लिए वाचनालय तथा अभ्यास केंद्र चलाना, आर्थिक उन्नति के लिए औद्योगिक स्कूल, कृषि विद्यालय खोलना, अस्पृश्यता निवारण आंदोलन को आगे बढ़ाना। महात्मा गांधी ने हरिजनों को उद्धार करने के लिए जिस हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी उसका अपना कार्यक्रम था। हरिजनों अछूतों की कुरीतियां दूर करना, सवर्णीय ऊंची जाति के हिंदू के लिए दिल बदलना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का द्वारा स्थापित बहिष्कृत हितकारिणी सभा का भी उद्देश्य मिलता जुलता कार्यक्रम ही था, लेकिन वह था गांधी जी के कार्यक्रम से एकदम उल्टा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का कार्यक्रम था हरिजनों अछूतों के दिल बदलना, सवर्णीय ऊंची जाति के हिंदुओं की कुरीतियां दूर करना। अनेक संत महात्माओं के प्रयत्नों के बावजूद भारत में अछूतपन की जड़ें जो हिलाए नहीं हिली, उसका बड़ा कारण है जिन लोगों को ब्राह्मणी व्यवस्था ने अछूत बना दिया। वे स्वयं अपने को सचमुच अछूत समझने लग गए। इतना ही नहीं, वह अछूत बने रहने को अपना धर्म मानने लगे। एक बार उस भावना के बदलने की दूर थी कि फिर उन्हें कोई भी अछूत बनाकर नहीं रख सकता था। जो बात अछूतों के बारे में कही गई वही बात ब्रिंजो ऊंची जात के हिंदुओं पर भी लागू होती है। उन्हें भी वंश परंपरा से जो शिक्षा या कुशिक्षा मिली थी उसके कारण वह भी अपने देश के इतने बड़े समुदाय को अछूत समझना अपना धर्म मान बैठे थे। क्या किसी दूसरे को अछूत समझने से बढ़कर किसी कुरीति की, किसी अधर्म की कल्पना की जा सकती है? यह कुरीति ही नहीं बल्कि एक प्रकार का दिमागी कोड था जिसका इलाज करने की सख्त जरूरत थी। इस कोड का इलाज न महात्मा गांधी के पास था और न अन्य किसी के पास। इस कोड की दवा यदि किसी के पास था तो एकमात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास। वे जब कभी अपने अछूत भाई बंधुओं को संबोधित करते देखते कहते, अरे यह मैं तुम्हारी दुर्दशा, करुणाजनक चेहरे देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। तुम अपने इस प्रकार के दिनहीन जीवन से दुनिया की दुख दारिद्र को क्यों बढ़ाते हो? इस प्रकार के जीवन से तो मर जाना अच्छा है। अगर तुम्हें जीना ही है तो आदमियों की तरह जियो। जिस तरह का अन्य वस्त्र और मकान दूसरे लोगों को मिलता है वैसा ही तुम्हें मिले। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार प्राप्त करने के लिए तुम्हें आगे आना होगा, इसके लिए संघर्ष करना होगा। लंदन से लौटकर यदि डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे तो फिर भी कई प्रोफेसरी कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा न करके जीवन निर्वाह के लिए केवल वकालत के धंधे को अपनाया। 15 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उन्होंने जब अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था तो उस समय कहा था, जब मैं पढ़कर वापस आया तब मुझे डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए कहा गया, लेकिन रस्सी के इस फंदे को मैंने अपने गले में इसलिए नहीं पड़ने दिया कि मैं सरकारी नौकर हो जाऊंगा तो अपने दिनहीन भाइयों बंधुओं की सेवा न कर सकूंगा। इसी विचार को ध्यान में रखकर मैं नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ा। श्री कृष्णाजी केलुस्कर के प्रयत्न से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एल्फिंस्टन कॉलेज में नौकरी मिलने जा रही थी, किंतु उन्होंने श्री केलुस्कर को लिखा, मैं कोई भी ऐसी नौकरी नहीं करना चाहता जो मेरे समाज सेवा के काम में बाधन बने। हाँ, उन्होंने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में थोड़े समय तक पढ़ाने का काम ले लिया। इसे वह वकालत के धंधे के साथ साथ लगभग 3 वर्ष तक करते रहे। डॉक्टर अंबेडकर का वकालत का धंधा जैसा तैसा ही चलता था। उनका सारा ध्यान तो दलित समाज का उत्थान करने में लगा हुआ था। बेचारा वकालत का धंधा क्या कर सकता था।
देश के नेताओं ने लोकमान्य तिलक को समाज सुधारक के मामले में एकदम फिसडी थे। उनकी अपेक्षा महात्मा गांधी अवश्य कुछ प्रगतिशीलता थे, किंतु उतने ही प्रगतिशील जितना प्रगतिशील कोई हिंदू सुधारवादी नेता हो सकता था। लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी की भी अपेक्षा रत्नागिरी के वीर सावरकर के विचार समाज सुधारक के मामले में काफी प्रगतिशील थे। 1924 में वीर सावरकर यरवादा जेल से रिहा हुए। सरकार ने उन्हें रत्नागिरी जिले में ही नजरबंद कर दिया था और उन पर यह पाबंदी लगा दी थी कि वह किसी भी राजनीतिक कार्य में हिस्सा न ले। वीर सावरकर ने सरकार की यह पाबंदी मान ली थी, इसलिए वह केवल सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते थे। वह हिंदू संगठनवादी थे और क्योंकि वह छूतछात जात पात को हिंदू संगठन के मामले में बाधक समझते थे, इसलिए इसके भी विरोधी थे। उन्होंने रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर की स्थापना की थी। उसमें सवर्णियों की अस्पृश्यों का सम्मेलन कराया और संभोज की प्रथा चालू की। उन्होंने एक भंगी को कथावाचक बनाया और ब्राह्मण स्त्रियों से उसकी पूजा कराई। स्त्रियों की गिनती तो स्वयं शूद्रों में थी। वीर सावरकर भी किसी ब्राह्मण से भंगी कथावाचक की पूजा न करा सके, चाहे गांधी जी हो, चाहे स्वामी दयानंद हो, चाहे वीर सावरकर हो। मूलतः सभी का दृष्टिकोण हिंदू जाति के ही हित में ही अछूतपन और जात पात के बंधनों को ढीला करने का था। अछूतपन और जात पात का प्रथा मानव जाति का कलंक है, इसलिए इसका जल्दी से जल्दी नाश होना चाहिए। यह मानवतावादी दृष्टिकोण किसी का भी नहीं रहा। यदि रहा तो एकमात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। यद्यपि डॉक्टर अंबेडकर 1923 के अप्रैल महीने में ही लंदन से वापस बॉम्बे लौट आए थे, तो भी उनकी एक एससी की डिग्री विविध तभी भी नहीं मिली थी। वह मिली जाकर कहीं नवंबर महीने में, जब उन्हें यह सुखद सूचना मिली और उन्होंने यह समाचार अपनी पत्नी को सुनाया, तो वह बोली, अब और कोई डिग्री लेने तो लंदन नहीं जाओगे? तो डॉक्टर अंबेडकर का उत्तर था, नहीं। पतिव्रता रमाबाई को इससे कितनी प्रसन्नता हुई होगी। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका पूरा जीवन इसी संदेश को समर्पित था। उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों, यही था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सार्वजनिक जीवन का संघर्ष। अगर आपको यह कहानी प्रेरित करती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भीम जरूर लिखें।